हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका बिहार में आपका स्वागत है। बेसिकली आज मैं आपके साथ ना रेसिपी के साथ साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी बहुत होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। आई एम श्योर बहुत लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे। ये मैं किसी और की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बता रही हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ था। तो बेसिकली मैं जो है आज रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ पहले वो मैं बता दूँ। ये जो है हल्दी है और अदरक है। सपोज़ अगर प्रोपोर्शन की मैं बात करूँ तो अगर आपने 1 किलो हल्दी लिया है तो 250 ग्राम उसमें जो है अदरक डालेंगे, मतलब 1/4 डालना है और 3/4 हल्दी का टुकड़ा रखना है। तो इसको ये कच्ची हल्दी और कच्चा जो है अदरक है और इसको छील के ना हमको मिक्सी ग्राइंडर में पीसना है। तो चलिए अब जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की मैं बात करती हूँ। मुझे ना एक बेटा है जो 10 इयर्स का है और उसके बाद आफ्टर 9 इयर्स हमने जो है आफ्टर 8 इयर्स हमने प्लानिंग किया, 8 एंड हाफ इयर्स कि हमें जो है बेबी प्लान करना है। सेकंड बेबी, फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहा है। शुगर, लीवर का प्रॉब्लम, मल्टीपल इश्यूज़ थे। बिकॉज़ मैं बहुत टेंशन में रहा करती थी। रीज़न ये था कि मेरा प्रेगनेंसी ससुराल में रहा, मैं मायके नहीं गई थी और मेरे हस्बैंड जॉब में हैं, तो मैं दिल्ली में रहा करती थी और मुझे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था। मैं रहती थी वहाँ पे, मेरे ससुर जी रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे फैमिली मेंबर और मेरी नई-नई शादी हुई थी और आफ्टर शादी के जो है 6 टू 8 मंथ मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था इन-लॉज़ वग़ैरह, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी चुप रहते हैं और ये बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं। तो कुछ बोलते नहीं थे, जो होना था हमारे साथ हो रहा था और मेरा शुगर आपको बिलीव नहीं होगा 400 के अराउंड रहता था और सुबह-शाम इंसुलिन लगता था। उस पे मुझे एक बेटा हुआ, वो भी प्रीमैच्योर बेटा हुआ, बहुत टाइम उसका नहीं हुआ था, 9 मंथ कंप्लीट, 8 कंप्लीट हुआ और 9 मंथ इन होते ही जो है वो हो गया। देन हमें प्लान था कि अब हम बच्चा करेंगे ही नहीं। सेकंड प्रेगनेंसी मेरी फिर से हुई और दोनों ही प्रेगनेंसी में इतने खतरनाक तरीके से मेरे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है मुझे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि क्या हो गया, मैं पागल हो गई। मैं अभी भी मतलब उसी स्टेज में हूँ और ये 1-2 दिन की बात नहीं होती है, ये तकरीबन 3 टू 4 इयर्स आपके साथ होते रहता है। सो प्लीज़ आपके घर में माँ, बहन, भाई, मतलब जो भी हैं आप, जो भी ये वीडियो आप मेरी देख रहे हैं, प्लीज़ अपने घर के ना माँ, बहन, भाभी को, सिस्टर को, वाइफ़ को समझने की कोशिश करिए। उस वक़्त ना उसको इमोशनल, फ़िज़िकल जो है बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है। आपको भी मतलब पता नहीं होगा कि भाई कितना पेन के साथ बच्चा होता है ना, वो एक औरत ही महसूस कर सकती है और ख़ासकर जब सी सेक्शन से होता है ना, तो बहुत पेनफुल रहता है। सो आप लोग ज़रूर हेल्प करिए क्योंकि शादी दोनों का है, बच्चे दोनों का है, तो हेल्प भी दोनों की ज़रूरत होती है। ये मेरे साथ कोई नहीं था, मैंने अपने दोनों बच्चों को अकेले पाला है। हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे कपड़े धोने पड़ते थे, मुझे सब कुछ करना पड़ता था। इनफैक्ट खुद के लिए खाना-पीना भी सब बनाना पड़ता था। कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं था, बस रोना था, एक हाथ बच्चा था, दूसरी तरफ काम था और रो के रात के 2 बजे, 1 बजे तक मुझे काम करना पड़ता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? कि पूरा टाइम बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, वो 17 से 18 बार पॉटी कर देता है, पूरी रात जगा हुआ रहता है, हर 2 घंटे पे उसको फ़ीड कराना होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आपके पास कोई नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें चल रहा था, सेकंड बेबी भी ऐसा ही कुछ रहा, ऐसा ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन, रोना-धोना। अभी भी मैं उससे बाहर नहीं हो पाई हूँ। ये मैं हलवा जो बना रही हूँ, अपने लिए बना रही हूँ और मैं सोच रही थी क्यों ना आपके साथ में ये रेसिपी शेयर करूँ। बेसिकली आप इसको जब खाएँगे ना तो एज़ ए मेडिसिन खाइएगा, ये आपकी मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छा कर देगा, ये आपकी नींद को बहुत अच्छा कर देगा। ये जो है आपके हिडन पेन जो होता है ना बॉडी में, उसको ठीक कर देगा।
तो रिकवरी के लिए ना, बॉडी रिकवरी के लिए आपको बहुत अच्छा मतलब फ़ील होगा। और जो ये गुड़ डालते हैं बेसिकली आफ्टर डिलीवरी, हमें जो है ना बहुत आयरन, मतलब आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड लॉस होता है, तो ये गुड़ जो है उसमें आपको हेल्प करेगा। ये जितनी मैंने कलौंजी, सौंफ वगैरह डाला है, ये आपके मिल्क की क्वालिटी को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। अदरक और ये हल्दी आपके जो है बॉडी पेन को दूर कर देगा। और ये बहुत ही मतलब अच्छा ये है, हलवा है। आप इसको एज ए मेडिसिन हाफ टी स्पून, मैं टी स्पून बोल रही हूँ, टेबल स्पून नहीं बोल रही हूँ, वार्म मिल्क के साथ इसको मिक्स करिए और सोने से 2-3 घंटे पहले आप इसको पी लीजिए। आपको बहुत रिलीफ़ मिलेगा और फिर आप आके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना ये आपको हेल्प किया है। मुझे हेल्प करता है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ वीडियो। सो आगे चलते हैं कि मेरी बेटी का कहानी। मेरी बेटी के टाइम पे भी सेम, जब जिस दिन मैं ऑपरेशन से आई हॉस्पिटल से, 3 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया और मैं आई तो मुझे वॉशरूम में कपड़ा धोना पड़ रहा है। इस टाइम पे भी मुझे थोड़ा-सा जीडी वाले शुगर आ गए, जेस्टेशनल शुगर जिसको बोलते हैं, वो आ गया था। तो मेरे जो ऑपरेशन थे ना, वो मतलब वो जल्दी से हील नहीं हो पा रहा था। आई एम श्योर बहुत लोग को पता होगा कि जिनको शुगर वगैरह होता है, उसके घाव जल्दी से हील नहीं हो पाते हैं। ऑपरेशन में फंगस लगने लगा, सड़ने लगा ऑपरेशन, और मेरी हालत वापस से फिर ख़राब। फिर मुझे डॉक्टर ने हाई प्रोटीन डाइट पे डाल दिया था और मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं लेती थी, मैं वही खाती थी। फिर दोबारा ऑपरेशन की नौबत नहीं आई, बट मैं ठीक हो गई, थोड़ा टाइम लगा, मैं ठीक हो गई, लेकिन मेरे वेट गेन बहुत हो गए, बहुत ज़्यादा। मुझे मेडिसिन चला, एंटीबायोटिक वगैरह बहुत चला, अभी भी मैं ओवरवेट हूँ। तो अभी भी मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों के साथ ना मतलब मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। मैं बोल रही हूँ तो मैं बहुत इमोशनल फ़ील कर रही हूँ। सीरियसली मतलब घर में आप लोग देखिए अपनी माँ, बहन, वाइफ़ वगैरह को प्लीज़ हेल्प करिए उनकी। सो बनाइए, खाइए और आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में आके बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे। बाय बाय।